नमस्कार साथियों, मैं संजय दास और महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएसपी हिंदी न्यूज। साथियों, जैसा कि देश भर में गणेश उत्सव का माहौल है, बताया जाता है कि गणेश पूजा केवल पेशवाओं के घर में होती थी और इसकी सार्वजनिक शुरुआत बाल गंगाधर तिलक, जी हाँ, वही बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया। क्या गणेश उत्सव को पेशवाओं के घर से सार्वजनिक करने का, पूरे देश में इस पाखंडवाद को बढ़ावा देने का जो काम बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा किया गया, क्या वह सही है? और साथियों, जब गणेश उत्सव को सार्वजनिक कर ही दिया गया, जैसा कि बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बताया जाता है कि इसको सार्वजनिक करने का उद्देश्य देश से छुआछूत मिटाना और सामाजिक समरसता पैदा करना था और यह स्वतंत्रता की लड़ाई को और तेज करना था। तो साथियों, क्या छुआछूत इस उत्सव के बाद से कम हुई? तो इसका जवाब मैं दे सकता हूँ कि बिल्कुल भी कम नहीं हुई साथियों। तो साथियों, इसी उत्सव के बारे में बताया जाता है कि पेशवाओं के घर में पूजा होती थी। जब बाल गंगाधर तिलक जी ने इसे सार्वजनिक किया, तो जब दलित और शूद्र गणेश जी के दर्शन करने के लिए आने लगे, तो किसी ने गलती से उन्हें छू लिया, तो इस पर बवाल हो गया साथियों, और कहा गया कि अब तो ये मूर्ति ही अपवित्र हो गई, यानी कि भगवान अपवित्र हो गए, तो अब इन्हें घर में वापस नहीं रख सकते। तो साथियों, इसको क्या है कि विसर्जन, यानी कि नदी में डुबाने का फैसला बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिया गया। तो कहाँ बाल गंगाधर तिलक जी बात कर रहे हैं कि जो गणेश उत्सव है उसकी शुरुआत हमने छुआछूत को मिटाने के लिए किया है। तो साथियों, कहाँ छुआछूत मिटी? साथियों, हमने गूगल पर सर्च किया है गणेश उत्सव और अब हम इसे विकिपीडिया पर खोलकर इसके इतिहास में जा रहे हैं कि गणेश उत्सव का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। इतिहास में लिखा हुआ है साथियों कि पेशवाओं ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया। कहते हैं कि पुणे में कस्बा गणपति नाम से प्रसिद्ध गणपति की स्थापना शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने की थी, परंतु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को जो स्वरूप दिया, उससे गणेश राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। तिलक के प्रयास से पहले गणेश पूजा परिवार तक ही सीमित थी। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आज़ादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने तथा आम आदमी का ज्ञानवर्धन करने का उसे जरिया बनाया और उसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में गणेशोत्सव का जो सार्वजनिक पौधरोपण किया था, वह अब विराट वट वृक्ष का रूप ले चुका है। 1893 में जब बाल गंगाधर जी ने सार्वजनिक गणेश पूजन का आयोजन किया, तो उनका मकसद सभी जातियों धर्मों को एक साझा मंच देने का था, जहां सब बैठकर मिलकर कोई विचार कर सकें। तब पहली बार पेशवाओं के पूज्य देव गणेश को बाहर लाया गया था। वो तब भारत में अस्पृश्यता चरम सीमा पर थी, जब शूद्र जाति के लोगों को देव पूजन का ये अपने में पहला मौका था। सब ने देव दर्शन किए और गणेश प्रतिमा को चरण छूकर आशीर्वाद लिया। उत्सव के बाद जब प्रतिमा को वापस मंदिर में स्थापित किया जाने लगा, तो पंडितों ने इसका विरोध किया कि ये मूर्ति को अछूतों ने छू लिया है, तो ये अपवित्र है, इसको वापस मंदिर में नहीं रखा जा सकता है। तो बवाल न बढ़े, इसलिए निर्णय लिया कि मूर्ति को सागर में विसर्जित कर दिया जाए।
इससे दोनों पक्षों की बात रह जाएगी। तब से मूर्ति पूजा से विसर्जन शुरू हो गया। यह अब काफ़ी फैल गया है। इसमें केवल महाराष्ट्र में ही 50,000 से ज़्यादा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल हैं। साथियों, हम जो प्रमाण दिखा रहे हैं विकिपीडिया पर, अगर आप इस प्रमाण को पर्याप्त नहीं समझते हैं तो आपको बता दें कि बाल गंगाधर तिलक जी का दोहरा चरित्र दिनेश राय द्विवेदी के एक लेख में भी उजागर हुआ है कि श्री गणेश महोत्सव में ही उन्होंने छुआछूत को मिटाने की बात कही और वहाँ पर ही छुआछूत हुई और वहीं से मूर्ति विसर्जन शुरू हुआ। तो जो दिनेश राय जी का लेख है उसकी कटिंग आपके सामने है, हम स्क्रीनशॉट के रूप में आपको दिखा रहे हैं साथ, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है।